हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे, सब पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो यही हमारे चैनल का भी थीम है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। तो आज मैं रमेश कुमार आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ, 7th क्लास की NCERT बुक का हनी कोम्ब का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस, ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं और कौन पूछ रहा है, तो ये सब जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको इस चैप्टर के बारे में समझाऊंगा। आप सुनते जाइएगा और साथ साथ में जो है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा, वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। साथ साथ में जो है आपको वीडियो में आपको दिखते भी जाएंगे किस वर्ड का क्या मतलब है, और साथ में कुछ पिक्टोरियल डिस्प्लेस भी होंगे, पिक्चर्स वगैरह भी होंगे, जो कि आपको उस वर्ड को, डिफ़िकल्ट वर्ड को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए चैप्टर पहला जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं, कोई पूछ रहा है किसी से, और उसको वो ये 3 क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्या ज़रूरत है, वो सब हम अभी देखेंगे। तो द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। तो एक राजा था, उसके दिमाग में एक थॉट आया कि अगर वो ये क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन जो हैं, जो कि आगे चल के हमें पता चलेंगे कौन से क्वेश्चंस हैं, अगर वो ये 3 क्वेश्चन जान लेता है तो वो कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा। तो अब राजा को स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन सा राजा है, लेकिन ये है कि उन्होंने इतना बताया है कि कोई राजा है जो कि 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है ढूंढना चाहता था, ताकि वो ज़िंदगी में कभी फेल ना हो। दीज थ्री थिंग्स वर, ये 3 जो क्वेश्चंस थे वो ये थे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे चल के हमें पूरा चैप्टर इसी पे पढ़ना है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी चीज़ को करने का सबसे सही समय कौन सा है। राइट टाइम मतलब सही समय कौन सा है। बिगिन मतलब शुरुआत करना, शुरू करना। तो किसी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों को सुनना चाहिए। तो ये भी एक उसके दिमाग में क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो विच पीपल ही शुड लिसन टू, लिसन मतलब सुनना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है उसके दिमाग में जो जानना चाहता है वो, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो ऐसा कौन सा काम है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो उसको करना चाहिए सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जो उसको करना चाहिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि उसके माइंड में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। द किंग देयर फॉर सेंट मैसेजर्स। मैसेंजर्स का मतलब ये होता है दूत, मतलब अपने आदमी, कुछ अपने दूत जो कि राजा के मैसेज, राजा के जो संदेश होते हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं, तो उनको दूत बोला जाता है, यानी कि मैसेंजर्स बोला जाता है। द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने अपने पूरे किंगडम में जो है, अपने पूरे राज्य में जो है दूतों को भेज दिया। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, मतलब उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि भाई बहुत बड़ी जो रकम मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो कि इन 3 क्वेश्चंस का जो है आंसर देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत ही बुद्धिमान, मैनी वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, जिनकी बुद्धिमत्ता थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे आए, राजा के पास आए बुद्धिमान लोग, तो उन्होंने जो आंसर दिए वो सबके आंसर जो है अलग अलग थे, किसी के आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे, सेम नहीं थे, और राजा उनसे संतुष्ट भी नहीं था। तो डिफरेंटली, क्वेश्चंस डिफरेंटली मतलब कि अलग अलग से आंसर्स दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन विद, किसी काम को करने का सही समय कौन सा होता है। तो पहले क्वेश्चन का किसी ने क्या आंसर दिया, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, उनको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, प्रिपेयर मतलब बनाना, तैयार करना, एंड देन फॉलो इट, उस और इसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, मतलब पूरी सख्ताई से उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो ऐसे ही जो है वो हर काम को जो है प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उन्होंने टाइम टेबल बनाने का उनको सुजेशन दिया और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का सुजेशन दिया, ताकि जो राजा है अपने काम को सही समय पे कर पाए। तो एक तो ये किसी ने आंसर दिया था। अदर सेड मतलब कुछ और लोगों ने कहा कि दैट इट इज़ वाज पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो उन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी ने कहा कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, एडवांस में हम सोच ही नहीं सकते हैं कि राइट टाइम कौन सा हो सकता है करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, तो अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम।
तो किसी ने कहा कि किंग है उसको नोटिस करते रहना चाहिए कि क्या चल रहा है आसपास में, जो फुलिश मतलब जो जो मूर्खता वाली चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सेम्ड नेसेसरी, जो ज़रूरी है उसी को करना चाहिए, बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं, मूर्खता वाली चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए एट दैट टाइम। तो ये उन्होंने किसी ने आंसर दिया था, इससे भी राजा संतुष्ट नहीं था। येट अदर्स सेड, और कुछ लोगों ने ये भी कहा दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल, अब देखिए काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। काउंसिल का मतलब जैसे कि यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, मतलब एक ग्रुप पीपल्स के ग्रुप को बनाना जो कि जो है राजा को एडवाइस देंगे, सजेशंस देंगे। तो इस तरह से जो है उनकी मदद के थ्रू काउंसिल एक बना के राजा जो है अपना काम जो है समय पे कर सकता है, राइट समय पे कर सकता है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे काम होते हैं, हर हर काम को करने के लिए कौन सा समय कौन सा सही समय है, तो इस चीज़ को डिसाइड कौन करेगा, अकेला राजा तो कर नहीं सकता, तो उसको पूरा काउंसिल चाहिए होगा जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे और वो राजा को टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो काउंसिल बनाने के लिए उन्होंने बोला था। तो एक तो ये जवाब था। बट देन अदर सेड, फिर कुछ लोगों ने और ये कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो कि अर्जेंट हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब जो काउंसिल ने डिसीजन लिया होगा, राजा को सजेशंस दी होंगी कोई काम सही सही समय पे करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि कुछ अर्जेंट काम भी हो सकते हैं इसके बीच में, तो फिर आप काउंसिल वालों की कैसे सुनोगे। तो ये भी किसी ने अपना तर्क दिया। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो ये कोई महान आदमी है जिसने ये बोला है कि हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड, डिसाइड मतलब एक निश्चय करना, एक एक डिसीज़न लेना कि राइट टाइम कौन सा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज़ नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर मतलब भविष्य में देखने के लिए। तो एंड ओनली मैजिशियंस को डू दैट। तो कोई कह रहा है कि आप जो मैजिशियंस मतलब जादूगर ही जो है वो आपको इस तरह की जो सही टाइम है वो बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। तो किंग को जो है मैजिशियंस के पास मतलब जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही अजीब सा आंसर दिया है किसी ने, तो इसको तो वाइज मैन बिल्कुल नहीं कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, एक बार हम पहले से दोबारा से देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन था कौन सा। तो सेकंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, विच पीपल शुड ही लिसन टू। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में लोगों ने क्या क्या आंसर्स दिए हैं, वो भी इंटरेस्टिंग होंगे। जैसे कि इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने क्या कहा, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। उसने बोला कि उसके काउंसलर्स जो थे, काउंसलर्स मतलब वही मेंबर्स ऑफ द काउंसिल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो काउंसलर्स ही हैं जिनको राजा को सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, वही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को उसको सुनना चाहिए। अदर सेड, किसी और ने कहा प्रीस्ट, किसी ने बोला कि हमें प्रीस्ट मतलब पुजारी को सुनना चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, किसी ने बोला कि आपको डॉक्टर्स को चुनना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। अब कुछ और लोगों ने यह भी कहा कि जो उनके सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो सबसे मोस्ट नेसेसरी थे, सबसे ज़रूरी थे, और राजा को जो है उनको सुनना चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन के कुछ आंसर्स आए थे राजा के पास। थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स क्या थे, अभी थर्ड क्वेश्चन अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या था जो राजा के दिमाग में आया था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग उसके लिए, राजा के लिए क्या है करने के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। इन देयर आंसर्स टू दी थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, मतलब साइंस ही करनी चाहिए राजा को, और कुछ नहीं करना चाहिए। ये कुछ उनकी प्रजा के दिमाग में आया, और ये जो प्रजा है अपने राजा को वो दे रही है, सजेशंस दे रही है, रिकमेंड कर रही है। अदर्स चूज फाइटिंग, उन्होंने बोला कि आपको फाइटिंग करनी चाहिए, ये तो और भी महान शख्स हैं, फाइटिंग क्यों करनी है, यही काम रह गया है क्या फाइटिंग का। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, लोगों ने बोला कि आपको धार्मिक जो है धार्मिक गतिविधियों में जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक, वर्शिप मतलब
पूजा पाठ वगैरह। तो एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि हमने अभी देखा ही है कि जो आंसर्स दिए गए थे तीनों क्वेश्चंस के, वो बहुत ही डिफरेंट थे, सो डिफरेंट, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट नहीं था किंग, एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया। आपको याद होगा मैंने बताया था किंग ने अनाउंसमेंट करवाई थी अपने मैसेंजर्स, दूत के थ्रू, मैसेंजर्स मतलब दूत, कि जो उस राजा के इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही अच्छे से देगा, प्रॉपरली सेटिस्फाइड आंसर देगा, उसको जो है लार्ज सम ऑफ मनी मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं दिया राजा ने, क्यों? क्योंकि राजा जो है संतुष्ट ही नहीं था उनके आंसर से। इंस्टेड इसकी जगह ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। अब हर्मिट कौन होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट मतलब जो कि एक झोंपड़े में रहता है, थोड़ा जंगल साइड में रहते हैं, साधु जैसे लोग होते हैं। तो उस राजा ने सोचा कि जो है मैं एक हर्मिट से पूछता हूँ जाके, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो उसके साम्राज्य में जो है एक हर्मिट था जो कि बहुत ही मतलब वाइडली नोन था, बहुत बड़े पैमाने पे जो है था, उसका नाम था। क्यों उसका नाम था? उसकी विजडम की वजह से, उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड मतलब जंगल। वुड तो वैसे होता है लकड़ी को बोला जाता है वुड, लेकिन यहाँ पे वुड को जो है जंगल बोला गया है। तो इस चीज़ का स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, वुड मतलब जंगल, लकड़ी को भी बोलते हैं और स्मॉल फॉरेस्ट को भी बोलते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और उसने वो जंगल कभी नहीं छोड़ा। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, उसने कभी किसी को नहीं देखा था, बस सिंपल पीपल को ही देखा था और कुछ नहीं देखा था। सिंपल मतलब जो बिल्कुल सीधे सादे तरीके से रहते हैं, कोई अच्छा पहनावा नहीं पहनते, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, बस सिंपल ऐसे लोगों के साथ ही वो रहना पसंद करता था, और ज़्यादातर अकेला ही रहना पसंद करता था, और उसने ऐसे सिंपल लोगों को ही कभी देखा था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, जैसे कि मैंने बताया कि जो हर्मिट था उसने सिर्फ सिंपल लोगों को ही देखा था, तो इसलिए जो है किंग ने भी एक ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, ऑर्डिनरी मतलब आम आम किस्म के जो है कपड़े पहने, ताकि वो उस हर्मिट के सामने जा सके। नहीं तो वो हर्मिट जो है, वो जो साधु है, वो बात ही नहीं करता राजा राजा को देख के। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, इससे पहले कि वो हर्मिट के हट तक पहुंचता, किंग ने क्या किया? अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया। देखिए राजा लोग तो पैदल जाते नहीं हैं, वो घोड़े वोड़े पे जाते हैं। अब जंगल में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी घोड़े पे जाएंगे। तो उसने क्या किया कि अपना घोड़ा हर्मिट की जो हट है, जो झोंपड़ी है, उससे पहले ही छोड़ दिया, विद हिज बॉडी गार्ड्स, और अपने जो उसके बॉडी गार्ड्स थे, जो उसके सुरक्षा कर्मी थे, उनको भी पीछे उसने छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, मतलब अलोन मतलब अकेले, वो अकेले ही हर्मिट की झोंपड़ी पे गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट सर्च, जैसे ही जो राजा था वो नियर नियर मतलब पास में, तो वो पास में आया, उसकी झोपड़ी के पास में आया। ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने क्या देखा कि जो हर्मिट था, जो साधु था, वो डिगिंग डिगिंग मतलब खोद रहा था, क्या? ग्राउंड को खोद रहा था, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, तो क्या हुआ? हर्मिट ने जो किंग को देखा और उसने ग्रीट किया, ग्रीटेड मतलब वही नमस्ते बोला, यही सब होता है। जैसे हम इंग्लिश में गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, और हिंदी में नमस्ते बोल देते हैं, नमस्कार बोल देते हैं। तो वही ग्रीटेड मतलब ग्रीट किया किसने? हर्मिट ने राजा को। एंड कॉन्टिन्यू डिगिंग, फिर उसने क्या किया? ग्रीट करने के बाद में अपना खोदना चालू कर दिया। कॉन्टिन्यूड मतलब चालू रखा, उसने खोदना चालू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वो एक तो बहुत बूढ़ा था और थोड़ा कमज़ोर भी था। एंड एज ही वर्कड, जैसे कि उसने काम किया, ही ब्रेथ हैवीली, मतलब उसको सांस फूलने लगा। ब्रीथ 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 का मतलब होता है सांस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही ब्रेथ हैवीली, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सांस जो थी वो फूल रही थी जैसे जैसे वो काम कर रहा था। फूल क्यों रही थी? क्योंकि एक तो वो ओल्ड था, ऊपर से वीक भी था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू। किंग जो है था वो हर्मिट के पास बोला, गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइस हर्मिट, उन्होंने बोला, हे बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, ताकि मैं आपसे जो है 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा साधु से, किसने पूछा? राजा ने। हाउ कैन आई लर्न, लर्न मतलब सीख सकता हूँ कि किसी काम को जो है राइट टाइम पे जो है कैसे करना है, मतलब राइट थिंग, सही काम को राइट टाइम पे, सही समय पे कैसे करना है, ये चीज़ मैं कैसे सीखूँ। हु आर दी पीपल आई नीड द मोस्ट, मुझे किस तरह के पीपल्स की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये उसने दूसरा क्वेश्चन
पूछा हरमिट से, किसने, राजा ने पूछा। एंड व्हाट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे अफेयर्स का मतलब क्या होता है, थिंग्स, मैटर्स या बिजनेस, मतलब कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा बिजनेस है या कौन सी चीज़ें हैं जो उसको करनी चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन उसने पूछे। दी हरमिट लिसन टू द किंग, उसने सुना, लिसन, लिसन मतलब सुना किंग को, बट डिड नॉट स्पीक, कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो जो है हरमिट जो था वो डिग करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, ये किसने बोला, किंग ने बोला। क्या बोला, यू आर टायर्ड, टायर्ड मतलब आप थक गए हो। लेट मी टेक दिस स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो आप ये जो फावड़ा है आप मुझे दे दो, स्पेड मतलब फावड़ा एक तरह से, तो आप मुझे दे दो, मैं आपकी जगह जो है काम करता हूँ। तो थैंक्स सेड दी हरमिट, हरमिट ने जो है वो जो साधु था उसने बोला धन्यवाद। गिविंग दी किंग हिज स्पेड, अपना स्पेड राजा को देते हुए थैंक्स बोला। देन ही सेट डाउन ऑन दी ग्राउंड, और जो है हरमिट ग्राउंड पे बैठ गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब उन्होंने 2 गड्ढे खोद लिए। हैड डग, डग ये पास्ट है उसकी डिगिंग की, खोदने की। तो जब उसने 2 गड्ढे खोद लिए थे, 2 बेड्स, यहाँ बेड्स का मतलब वही है खड्डों का जो छोटा सा पैच, लेकिन यहाँ पे भी बता रखा है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर द प्लांट्स। तो जब उसने वो 2 बेड्स के खोद दिए थे, तो उसके बाद में क्या हुआ, ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक गया और उसने दोबारा से अपने क्वेश्चन दोहराए हरमिट के सामने। दी हरमिट गेव नो आंसर्स, फिर से हरमिट ने जो है आंसर्स नहीं दिए। हरमिट वही साधु, बट स्टूड अप, इसकी जगह वो खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, उसने स्पेड लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। एंड सेड नाउ यू रेस्ट, अब यहाँ पे हरमिट ने किंग को बोला अब आप रेस्ट करो। एंड लेट मी वर्क, अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कॉन्टिन्यूड टू डिग, किंग ने जो है डिड नॉट गिव हिम स्पेड, जो फावड़ा था वो नहीं दिया, वो एंड कॉन्टिन्यूड मतलब जारी रखा। क्या जारी रखा, डिगिंग, डिगिंग जारी रखी। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा जो है बीत गया। देन अनदर, एक और बीत गया उसके बाद में घंटा। देन सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो है पेड़ों के पीछे जो है सन जो था वो ढल गया। वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, बिहाइंड मतलब पीछे, तो पेड़ों के पीछे ढल गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन। लास्ट में क्या हुआ, किंग स्टक द स्पेड, उसने जो है मिट्टी में ही उसको दबा के छोड़ दिया और बोला आई केम टू यू वाइज मैन, हे वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर्स टेल मी, उसने बोला अगर आप आंसर्स नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो। सो एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं घर चला जाऊँ। तो हेयर कम्स समवन रनिंग सेड दी हरमिट, हरमिट ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने ये बोला कि हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ता हुआ जो है हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों अभी जो ये वीडियो है मैं अभी इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो आगे का पोर्शन है, ये देखिए आगे का पोर्शन है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। और ये जो कहानी है, इसी कहानी को जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे वैसे वैसे जो है राजा को अपने क्वेश्चंस के जो है आंसर मिलते जाएंगे। और जो साधु है वो डायरेक्टली उस अपने राजा को आंसर्स नहीं दे रहा है, वो इनडायरेक्टली राजा को आंसर्स चैप्टर में देता है। तो वो कैसे आंसर्स देता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।